नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। लंबे समय से ये आरोप लगते चले आए हैं कि मोदी सरकार जजों पर दबाव डालती है, मोदी सरकार जजों को धमकाती है, मोदी सरकार अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए जजों के पीछे जांच एजेंसियों को लगाती है, यहां तक कि उनके नाते रिश्तेदार बच्चों को जेल में डालने की धमकी भी देती है। दोस्तों, आज की इस खबर को देखकर आप सभी लोगों का दिल बैठ सा जाएगा कि क्या सरकार न्यायपालिका पर इतना भयंकर दबाव डाल सकती है। वैसे तो लंबे समय से ये आरोप लगते चले आए हैं, लेकिन आज इन आरोपों को लेकर के और जजों को धमकाने या फिर जजों को टारगेट को लेकर के आज जस्टिस बी.आर. गवई भी भयंकर तरीके से नाराज हो गए। दोस्तों, आज जस्टिस बी.आर. गवई ने भी बता दिया है कि जो लोग जज को टारगेट करेंगे, जज को डराएंगे या फिर धमकाएंगे तो वो माफी योग्य नहीं है, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जिस बात को लेकर के आज पूरे देश में बवाल समझ गया दोस्तों कि जस्टिस बी.आर. गवई एक्शन में आ गए हैं। अब किसी जज को ना तो धमकाया जाएगा, ना तो किसी जज को डराया जाएगा और ना ही किसी जज को ब्लैकमेल किया जाएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील प्रशांत भूषण साहब ने यह साफ साफ कहा था कि नरेंद्र मोदी जजों के पीछे जांच एजेंसियों को लगाते हैं। शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन जरा देखिए, खबर भी सामने आ गई है, लिखा भी है। प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने का सबसे भयावह तरीका जो इस सरकार ने तैयार किया है वो है डोजियर बनाना। वे सभी एजेंसियों यानी प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, आयकर विभाग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और स्थानीय पुलिस से हर महत्वपूर्ण न्यायाधीश, हर उस न्यायाधीश के खिलाफ डोजियर बनाने को कहते हैं जो मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना रखता है, और अगर उन्हें कुछ मिलता है तो वे उसका इस्तेमाल उन न्यायाधीशों को ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। ये प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि मोदी सरकार जजों के पीछे जांच एजेंसियां लगाती है, जजों की कमजोर नस को पकड़ती है, फिर उसके बाद अपने पक्ष में फैसले लेती है, और अगर जो जज सरकार की बात नहीं मानता है तो सरकार उस जज को ब्लैकमेल भी करती है। यहां तक कि प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि यदि आप इस मुद्दे पर हमारी बात नहीं मानते, यानी कि सरकार जजों से कहती है, सरकार ये कहती है कि यदि आप इस मुद्दे पर हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमें आपको बेनकाब करना होगा या आपके बच्चों को जेल में डालना होगा। जरा देखिए यहां पर सरकार किस तरीके से धमकाती है कि इस मुद्दे पर, इस फैसले पर अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके बच्चों को जेल में भी डाल देंगे। यह सरकार जजों को धमकाती है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण साहब ने यह बात अमेरिका में कही थी, और आज इसी बात को लेकर के जस्टिस बी.आर. गवई का यह बयान जोड़ा जा रहा है। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा, ना माफी देंगे, ना याचिका वापसी की इजाजत देंगे। जजों को टारगेट करना ट्रेंड बन चुका है। भड़के हैं जस्टिस बी.आर. गवई। जस्टिस बी.आर. गवई जबरदस्त तरीके से भड़के हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि जजों को ब्लैकमेल करना बंद कीजिए, जजों को डराना और धमकाना बंद कीजिए, जजों को ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। देखिए, लिखा भी है, सी.जे.आई. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के जज संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही छूट और सम्मान प्राप्त है। पीठ ने आगे कहा कि यद्यपि शीर्ष न्यायालय का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है तो जजों को टारगेट करना बंद किया जाए। देखिए यहां पर दोस्तों लिखा भी है, साफ साफ खबर में लिखा है, माफी स्वीकार करने या याचिका वापसी से सी.जे.आई. का इनकार। सी.जे.आई. ने कहा कि अगर कोई जज को टारगेट करेगा, जज को ब्लैकमेल करेगा तो वो माफी योग्य नहीं है और उसकी याचिका भी वापस नहीं की जाएगी। देखिए लिखा है, सोमवार को अवमानना की सुनवाई के दौरान सी.जे.आई. गवई ने वकील की माफी स्वीकार करने या याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और सख्त चेतावनी दी, आप अपने मुवक्किल के खिलाफ अवमानना को न्योता दे रहे हैं। ऐसी याचिका पर हस्ताक्षर करने से पहले क्या न्यायालय के एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में सावधानी बरतना आपका कर्तव्य नहीं है? अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्थापित कानून के तहत ऐसी याचिकाओं का मसौदा तैयार करने और उन पर हस्ताक्षर करने वाले वकील भी अवमानना के लिए समान रूप से उत्तरदायी होंगे। अब दोस्तों, यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया कि चाहे वो सरकार हो या फिर बहुत बड़ा उद्योगपति हो या फिर
आम इंसान हो या फिर खास इंसान हो, जो जजों को टारगेट करेगा, उन्हें ब्लैकमेल करेगा, वो माफी योग्य नहीं है, उनकी याचिका वापस नहीं की जाएगी। और अगर इन जैसे केस के लिए कोई वकील भी सामने आता है तो वकील भी जिम्मेदार होगा, वकील भी लपेटा जाएगा। तो आज जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला ले लिया दोस्तों। ये फैसला बहुत जरूरी था, क्योंकि लंबे समय से ये आरोप लगते आए हैं कि जजों पर दबाव डाला जा रहा है। जिसकी सरकार है वो सरकार दबाव डालती है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने भी कहा था कि जब सरकार अल्पमत में हो तो न्यायपालिका आजाद रहती है, लेकिन जब सरकार बहुमत की हो तो न्यायपालिका पर दबाव पड़ता है। यहां तक कि पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ से भी कई बार ये सवाल पूछे गए कि क्या आप दबाव में हैं, क्या आप पर दबाव डाला जाता है, क्या सरकार आप पर दबाव डालती है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने तो साफ साफ कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं है, सरकार कोई दबाव नहीं डालती है। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ये बातें कही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जज हैं जो इस बात का संकेत दे चुके हैं कि जब सरकार बहुमत की हो तो न्यायपालिका पर दबाव पड़ता है, क्योंकि सरकार ये दिखाती है कि हमें जनता ने चुना है और हम जनता के फायदे के लिए कर रहे हैं। यानी कि जनता का सहारा लेकर के सरकार न्यायपालिका पर दबाव डालती है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संजय किशन कौल ने कही थी। और आज संजय किशन कौल ने जो बातें कही उसको लेकर के देश में थोड़ा सा माहौल भी बिगड़ा कि जजों पर दबाव डालने का क्या मतलब है। क्योंकि जज को ना तो चुनाव लड़ना है, अब सारे जज चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन कुछ ऐसे जज हैं जो चुनाव लड़ने के लिए ही जज बने हैं। तो ये बात अलग की है, लेकिन लोगों में नाराजगी है कि जजों को ब्लैकमेल करना बंद किया जाए, जजों के पीछे जांच एजेंसियों को लगाना बंद किया जाए, जजों को ब्लैकमेल या फिर बदनाम करने वालों को ना छोड़ा जाए। और आज जस्टिस बी.आर. गवई ने लोगों की बात सुन ली है। आज जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया है कि जो लोग जजों के पीछे पड़े हैं या फिर जजों पर दबाव डाल रहे हैं, जजों को टारगेट कर रहे हैं, वो लोग माफी योग्य नहीं है और ना ही उनकी याचिका वापस करने की इजाजत दी जा सकती है। तो हम सभी को मालूम है कि जब तक जस्टिस बी.आर. गवई देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं, तब तक न्यायपालिका का कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। जस्टिस बी.आर. गवई संविधान का राज स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, न्याय को हर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बयान जारी किया था जहां पर उन्होंने बताया था कि न्याय न सिर्फ सत्ता के गलियारों तक बल्कि लोगों के घर घर तक पहुंचना चाहिए। तो जस्टिस बी.आर. गवई के इस फैसले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।